मिलेगा। तो जैसे सीईटी का पेपर होता है, स्टार्टिंग के जो 90 मिनट्स है उसमें आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ही जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो एंड मैथमेटिक्स जो है वो लॉक होता है। तो आपको पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइस एमएसटी सीईटी के कुछ जो मॉक टेस्ट है वो अपने वेबसाइट पे जो है वो लॉन्च किए हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें इन मॉक टेस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दो, जैसे कैसी ये मॉक टेस्ट है, कैसा इसका इंटरफेस है, किस टाइप के यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं एंड क्या यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशंस जो है वो बताया है भी या फिर नहीं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसी ये मॉक टेस्ट है, कैसा इंटरफेस है, क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप की ये मॉक टेस्ट होती है एंड कैसा ओवरऑल पूरा यहाँ पे जो इंटरफेस है वो दिया हुआ है। तो सीईटी के पोर्टल पे जब आओगे तो यहाँ पे आपको असेसमेंट एंड टेस्ट का एक जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप इस वाले पोर्टल पे जो है वो आ जाओगे। मॉक टेस्ट देने के लिए भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने जो है वो कर ली थी एंड वो सब चीज़ें करने के बाद आप इस वाले पेज पे जो है वो आओगे। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट का जो प्राइस जो है वो भी अच्छा खासा है, मतलब यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेगी, चाहे आप एमएसटी सीईटी के पीसीबी ग्रुप का लो या फिर पीसीएम ग्रुप का लो, कोई भी ग्रुप का अगर आप लोगे इंडिविजुअली तो आपको 500 रुपये का जो पेमेंट है वो करना पड़ेगा। यही नहीं, 500 रुपये के साथ आपको 18% जीएसटी मतलब 90 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 590 रुपीज़ में यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट जो है वो मिल रही होगी। तो यहाँ पे अभी पीसीबी का ही आपको जो है वो दिख रहा होगा बिकॉज पीसीएम मैंने पहले से ही जो है वो बाय कर लिया था। बाकी कोर्सेज के भी यहाँ पे उनका भी वीडियो मैं जो है वो जल्दी जो है वो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पीसीएम का जब बाय किया तो मुझे 590 रुपीज़ यहाँ पे जो है वो पे करना पड़ा था एंड मुझे यहाँ पे फिर 5 मॉक टेस्ट का जो एक्सपेक्टेशन है वो था। तो फिर उसके बाद एनरोल कोर्सेज में आपको अपनी जो मॉक टेस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको एक लॉन्च का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो मॉक टेस्ट है वो लॉन्च होगी। लॉन्च इन सेंस कि आपको दिखेगा कि कितनी मॉक टेस्ट यहाँ पे है। तो जब मैंने देखा तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि यहाँ पे बस 4 ही मॉक टेस्ट है। 5वां जो मॉक टेस्ट है वो अभी यहाँ पे जो है वो अपकमिंग है एंड ये जो है वो 12 तारीख से आई थिंक जो है वो अवेलेबल जो है वो होगा। बाकी यहाँ पे जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी मैंने एक मॉक टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो दिया हुआ है ताकि मैं आपको बताऊँ कि मॉक टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशंस वगैरह आपको एक्चुअल में जो है वो दिखते हैं या फिर नहीं। बट स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे मॉक टेस्ट देते हैं यहाँ पे एंड किस टाइप का यहाँ पे ओवरऑल पूरा जो इंटरफेस है वो हमें देखने को मिलता है। तो हम ये जो पीसीएम सीईटी 2 मतलब सेकंड मॉक टेस्ट है इसके ऊपर स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये लोड होता है। यहाँ पे आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है, जैसे 150 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50, मैथ्स में 50। बाकी जो भी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वही आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आंसर किया तो ग्रीन में आपको दिखेगा, नहीं किया तो रेड में। ये मैं आपको एक्चुअल प्रैक्टिकली जो है वो दिखाता हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो दी हुई है, ठीक है। तो आपको इस पे ऊपर जो है वो क्लिक करना होता है एंड आई एम रेडी टू बिगिन के ऊपर जो है वो आपको करना पड़ेगा क्लिक। ये हो गया। फिर इसके बाद आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर में क्या क्या चीज़ है वो मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूँ, तो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपको सेक्शन मिलेगा। तो जैसे सीईटी का पेपर होता है, स्टार्टिंग के जो 90 मिनट्स है उसमें आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ही जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो एंड मैथमेटिक्स जो है वो लॉक होता है। तो आपको पहले 90 मिनट्स में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व करने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है एंड अगर आपको फिजिक्स से केमिस्ट्री में शिफ्ट होना है तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो। जो जिस भी क्वेश्चन पे आप पहले होगे तो वो यहाँ पे आपको रेड कलर में जो है वो दिखेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को विदाउट आंसर जो है वो छोड़ देते हो एंड नेक्स्ट पे जो है वो जाते हो तो वो फिर से जो है वो रेड ही जो है वो रहेगा, ठीक है। एंड थोड़ा लोड वगैरह होने में प्रॉब्लम भी गाइस हो सकता है, ठीक है। नेट का कनेक्शन जो है वो अच्छा रखना, ठीक है, नहीं तो आपको जो है वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखे थे बट तीनों में से किसी का भी आंसर नहीं दिया था, तो मुझे यहाँ पे जो है वो रेड कलर में जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर मैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे जाता हूँ एंड रैंडमली कोई भी क्वेश्चन के ऑप्शन पे टिक करता हूँ तो देखो रेड से यहाँ पे जो है ये ग्रीन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रेड से यहाँ पे जो है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि आंसर जो मैंने है वो निकाला तो है बट बाजू वाले का देख के निकाला या फिर कुछ भी किया है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि यार आखिरी में टाइम बचेगा तो एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को जो है वो देखूंगा।
तो फिर आप इसे मार्क फॉर रिव्यू जो है वो कर सकते हो। अगर ऐसा आप करोगे तो ये पर्पल कलर में जो है वो हो जाएगा, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू का अगर आपने आंसर दिया है तो ये पर्पल के ऊपर आपको एक छोटा सा जो टिक है वो दिखेगा। वही अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है एंड उस क्वेश्चन के आंसर में से किसी भी आंसर के ऊपर जो है वो टिक नहीं किया है तो ये बस आपको पर्पल कलर में जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ है, यूनिवर्सली ऑलमोस्ट अभी सभी मॉक टेस्ट में आपको जो है वो मिल जाएगा, इतना कुछ खास यहाँ पे जो है वो नहीं है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे अगर आपको फिजिक्स के केमिस्ट्री में जो है वो स्विच होना होगा तो आप यहाँ से केमिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके सामने जो है वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको आंसर लगता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है वो टिक करके अपना आंसर जो है वो दे सकते हो एंड नेक्स्ट के ऊपर जो है वो जा सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे 90 मिनट्स खत्म हो गए उसके बाद ही हमारा मैथमेटिक्स जो है वो अनलॉक होगा। अब 90 मिनट्स तो ये वीडियो नहीं चलेगा, तो हम समझ लो कि 90 मिनट्स के बाद मैथमेटिक्स जो है वो ऑन हो गया होगा एंड वहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे। वो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि नॉर्मली ऐसी इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, ठीक है। बस वो 90 मिनट्स के बाद जो है वो ओपन होगा एंड 90 मिनट्स के पहले फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सॉल्व करना है। वो 90 मिनट जैसे ही खत्म हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो लॉक हो जाएगा, वापस आप वहाँ पे जो है वो जा नहीं पाओगे एंड 90 मिनट्स में जो बचे हुए 90 मिनट्स है वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता होता है जो भी MST CET के एग्जामिनेशन देता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा बाकी यहाँ पे जो है वो इन्होंने अपना दिमाग लगा के हर क्वेश्चन के ऊपर एक टाइमर लगा दिया है। टाइमर मतलब 54 सेकेंड यहाँ पे दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बस एक नॉर्मल है, इल्यूजन टाइप की, यार तुमको इतने टाइम में ही क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, बट ये चीज़ जो है वो बस मॉक टेस्ट के लिए ही जो है वो रहेगी। पेपर में ये टाइमर आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बस आपका ये वाला जो रिमेनिंग टाइम वाला जो टाइमर है वही यहाँ पे आपका जो है वो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको इस टेस्ट में कोई भी सबमिट बटन जो है वो नहीं मिलेगा, मतलब पूरा 180 मिनट आपको ये जो पेपर है वो देना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे जो आंसर की है वो मिलेगी। तो ये मुझे थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। अगर किसी को टेस्ट देना है बस आंसर देखना है कि क्वेश्चंस कैसे हैं आंसर्स क्या है तो उनको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप ड्यूरिंग टेस्ट जो है वो बैक कर देते हो, ठीक है, अगर आप ड्यूरिंग टेस्ट इस पोर्टल को जो है वो लीव कर देते हो तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा। बट वापस फिर से आप जब आप लॉगिन करोगे तो आप जहाँ से आपने टेस्ट छोड़ी थी उसी जगह पे आप जो है वो वापस आ जाओगे एंड फिर से आप वो टेस्ट जो है वो रिज्यूम करके दे सकते हो, ठीक है। तो एक अच्छी बात है कि रिज्यूम हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टेस्ट छोड़ दी तो अभी आप टेस्ट ही नहीं दे पाओगे, ठीक है। बिकॉज ये सिंगल अटेम्प्ट वाली टेस्ट है, एक बार अगर आपने दे दी तो फिर से आप वो टेस्ट जो है वो नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो ऐसे हम जो टेस्ट है वो दे सकते हैं एंड जो इंटरफेस है वो भी मैंने आपको अब जो है वो दिखा दिया है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एग्जामिनेशन देने के बाद आपको क्या दिखेगा एंड क्या आपको सभी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो देखने मिलेंगे भी या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक्शंस में टेस्ट मैंने ये सबमिट कर दी थी फर्स्ट टेस्ट, व्यू रिपोर्ट्स का यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, पहला है एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस, दूसरा है पोजीशंस एंड परसेंटाइल, तीसरा है चैप्टर वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही पेज में पूरा एनालिसिस मिल जाएगा इस मॉक टेस्ट का, ठीक है। एंड सभी स्टूडेंट्स को सेम ही मॉक रहेगा, कोई यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। एंड CET सेल ने बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें वो पेपर में ही आएंगे, ठीक है। ये बस पोर्टल कैसे होता है उसे दिखाने के लिए जो है वो बनाई गई है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, बट यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फोमो मत लेना कि यार CET ने निकाली है तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मैंने देखो सारे बी जो है वो टिक किए थे ताकि मैं जल्दी से जो है वो टेस्ट खत्म कर पाऊँ एंड फिर वो अपने आप जो है वो टाइम खत्म कर दूँ। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व ऐसा जो है वो लिख के आता है, सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन, करेक्ट आंसर कितने थे, तो सारा बी करके भी मेरे ऑलमोस्ट कितने 24 और 10 34 करेक्ट आंसर्स जो है वो आए थे। बाकी ये यहाँ पे रॉन्ग आंसर्स परसेंटेज यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन कहाँ से जो है वो आए हैं, मतलब कौन से चैप्टर से कौन सा जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका प्रिंट विंट निकाल के आपको जो है वो देने की कोशिश करूँ, अगर कुछ होता है तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे डिटेल में बताया है, वही नॉर्मल चीज़ है कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमारी मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर इसका आपको सॉल्यूशन देखना है तो यहाँ पे आपको एक आई बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उस क्वेश्चन का यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली एक एक क्वेश्चन पे टिक करके सॉल्यूशन जो है वो चेक करना पड़ेगा, बट यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरे पेपर का यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा।
बट सेम ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो होप सो हम ट्राई करेंगे कि इस अगर मतलब बहुत सारे बच्चे इसे नहीं ले पाए तो हम इसको मतलब पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन जो है ये रिपोर्ट जो है वो दे दे, ठीक है, अगर हो सका तो। बाकी फिर अगर आपको और देखना है पोजीशंस एंड परसेंटाइल, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फिलहाल जो है वो कुछ ऐसा ही जो है वो दिखेगा। देन चैप्टर वाइज एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो है वो दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आए थे 11th के, एंड जो 12th के चैप्टर्स है वहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन से चैप्टर के ऊपर सीईटी सेल ने यहाँ पे ज़्यादा जो वेटेज है वो दिया हुआ है, तो आपको इजीली समझ में आएगा एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड ऐसा भी नहीं लगेगा कि यार मैंने टेस्ट नहीं ली तो मेरा लॉस होगा, आपका कोई भी जो लॉस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका हम प्रिंट भी जो है वो यहाँ से जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से चैप्टर में से कहाँ से ज़्यादा वेटेज जो है वो रहेगा। एंड इन्होंने बोला भी है कि ये जो पेपर जैसे सेट किया है वैसे ही वेटेज जो एक्चुअल पेपर है वो वहाँ पे रहेगा। तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल में कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज यहाँ पे जो है वो दे रखा है, ठीक है। बाकी मैंने अभी बस एक ही टेस्ट जो है वो दी है, मैं सभी टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो निकाल दूंगा एंड आपको वैसे जो है वो बता दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की है गाइज यहाँ पे सीईटी की ये मॉक टेस्ट, ठीक है। होप्स आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा गाइज हमने भी हमारी एक जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए जो है वो लॉन्च की है। एंड इस मॉक टेस्ट में भी गाइज आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रहे होंगे। जो इंटरफेस है गाइज वो भी आपको कुछ इसी टाइप का जो है वो मिल रहा होगा एग्जामिनेशन का। साथ ही में गाइज यहाँ पे हमने लास्ट ईयर के 6 सॉल्व पेपर जो है वो भी डाले हैं, जहाँ पे आपको पेपर को ओपन करते ही उसके सॉल्यूशंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है गाइज वो भी बहुत कम है। हमने ट्राई किया है कि 100 के आसपास जो प्राइस है वो रखे, ठीक है। वो टैक्स लगा के ऑलमोस्ट 112 के आसपास जो है वो पड़ता है। बट इसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस आपको जो लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर्स है वो भी आपको जो है वो मिल रहे होंगे। एंड जो रिपोर्ट्स होंगे गाइज इसके, तो वो मैं डाउनलोड करके इसी कोर्स में जो है वो फ्री मटेरियल में जो है वो ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे एंड कितना वेटेज आपको कहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। एंड और भी अगर स्टडी मटेरियल मेरे को मिलता है तो वो भी सारी चीज़ें मैं इसी कोर्स में जो है वो डाल दूंगा, ताकि आपको एक ही चीज़ में सारी जो चीज़ है वो मिल जाए एंड आप अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओ। इसके अलावा यहाँ पे भी एक मैं व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो भी डाल दूंगा। तो बहुत सारी सीईटी के स्टूडेंट्स अगर इसमें आते हैं तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जा सकते हो एंड आपके पास जो कंटेंट है वो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, बाकियों के पास जो कंटेंट है वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो म्यूचुअल कम्युनिटी बना के हम आपस में खुद की जो हेल्प है वो भी जो है वो यहाँ से जो है वो कर सकते हो। तो इसके भी काफ़ी सारे फ़ायदे, तो इसके लिए भी आप जो है वो जा सकते हो। बाकी अगर आपको सीईटी का मॉक टेस्ट लेना है तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि नहीं लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ये बस आपको बताने के लिए कि कैसा आपका ओवरऑल जो इंटरफेस है वो रहेगा, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लो। बाकी आप हमारा भी जो मॉक टेस्ट है वो ले सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा अगर और कोई डाउट होगा या फिर क्वेश्चन होगा तो मुझे बता देना। एंड क्या गाइज आपको ऐसा वीडियो चाहिए जिसमें हम लाइव इस मॉक टेस्ट के सारे सॉल्यूशंस जो है वो देखें एंड समझे कि किस टाइप से यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए हैं। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।